जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। महाराज वृषभानु जी की पुत्री बृहत्सानुपुर की राजकुमारी, तो बृहत्सानुपुर जिसको आप बरसाना कहते हो, लाडले नंद नंद से ऊंची लाडली सरकार है, लाडले नंद नंद से ऊंची लाडली एक बहुत पुरानी डायरी में लिखा था, 3-4-5 वर्ष पहले, प्राची के आने से पहले लिखा था। बहुत उसमें श्री जी की, ठाकुर जी की अपेक्षा विशेषता बताई गई। तो ऐसी बड़ी सरकार है हमारी, ठाकुर जी छोटे सरकार हैं, बड़ी सरकार तो किशोरी जी की चलती है। बरसाने की राजकुमारी, दही बेचने आई, बड़ा मना किया माँ ने, पर बाबा मान गए। घूंघट करके सखियों के साथ में आई। माँ को चिंता थी बड़ी बदनामी होगी, राजकुमारी पे दही बेचती। और किशोरी जी तो इतनी सरल है, सखियों के साथ में कभी घाट पे पनघट पे पानी भरने चली जाती हैं। क्यों? असल में ब्रज का एक ही नियम है, उस दिव्य चिन्मय महान उस प्रेम भूमि, उस धरा पे जब प्रिया प्रियतम अवतरित होते हैं तो भगवान का उस 84 कोस की भूमि में दिव्य ब्रज अवतरित होता है, दिव्य गोलोक धाम। तो वहां तो या ब्रज में कछु देखी ओरी टोना, ले मटुकेसर चली रे गुजरिया, आगे मिले गो बाबा नंदजू को छोना। तो इस तरीके से किशोरी जी और सब सखियां जाती इसलिए नंदगांव आ गई, नंदपुरी, उस नंद ब्रज। तो नंदीश्वरपुर के राजा हैं महाराज नंद राय जी। उनके 5 भाई हैं, बड़े भैया उपनंद जी, अभिनंद जी, मध्य में मझले नंद जी है, नंद जी राजा बने, और 2 छोटे भाई सन्नंद जी और सबसे छोटे नंदन जी। और उस ब्रज में, उस नंद ब्रज में किशोरी जी आए। जरीदार नीलो लहंगा धारी नव चोली, और स्वर्ण की मटुकिया दे के कीर्ति मैया बोली। सोने की मटकी है, आधा घूंघट खींच लिया, कोई पहचाने ना। एक जगह मैंने कहा, थी बैकुंठ या धरती। ये कौन है? ब्रज का जो नंदीश्वरपुर है, वैकुंठ भी उसके सामने कुछ नहीं है। स्वर्ग की तो बात छोड़ो, स्वर्ग तो ऐसा लगेगा सर्वेंट क्वार्टर्स हों। थी वैकुंठ या धरती कोई पहेली, जहां देखो वहां दिखे महल हवेली। धरा ऐसी सजी मानो दुल्हन नवेली, हे चंद्र आनन तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन। नंदपुरी है सुहागन, माधव तेरी वैरागन, माधव तेरी वैरागन, माधव तेरी वैरागन, माधव तेरी वैरागन। चंद्र आनंद श्याम सुंदर के कारण ही ब्रजराज कुमार, आपके कारण ये नंदपुरी सुहागन हो गए। उस नंदीश्वरपुर में किशोरी जी आती हैं, माज दोपहरी दधी बेचन नंद गांव
में राधा रंगीली चली तरुओं की छाम में। इस तरह से और किशोरी जी आई और फिर बाबा नंद जी की हवेली में, श्री नंद की हवेली है, संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भांजा, संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भांजा। कल हमने बड़ा सुंदर एपिसोड सुनाया इनका, किस तरह किशोरी जी बाबा की हवेली में जाती, नंद बाबा की हवेली में सब सखियों को लेके, और घूंघटा करके रखती हैं और कहती हैं, सखियां कहती है, अरे मैया ये जो बहू जी हैं बड़ी पतिव्रता हैं, भगवान जी ने इसको दर्शन दिए, विष्णु भगवान ने गैया दी, और वो गैया जिसे क्षीर सागर का दूध आता है, तो क्षीर सागर के दूध का दही जमाया, और वो दही जो भी खाएगा वो चिरायु हो जाएगा, शतायु हो जाएगा, सदा अजर अमर रहेगा। तो तुम अपने लल्लाओं को खिलवा दो, बुलाओ दाऊ कन्हैया को। यशोदा रानी आवाज़ लगाती है, दाऊ भैया आ जाते हैं, राधा रानी घबरा जाती हैं क्योंकि जेठ जी हैं, और दाऊ जी पहचान जाते हैं घूंघट में भी। किशोर जी वो जो मटकी में दही लाई थी आगे कर देती है हाथ में, दाऊ जी पाते हैं। तो अब यशोदा रानी कहती है, दाऊ ये बहू जी बड़ी भक्तानी हैं, तो इसको प्रणाम तो कर, दंडोत तो कर। अब किशोर जी तो दाऊ दादा का बड़ा सम्मान करती हैं, वो तो ठाकुर जी के बड़े भैया हैं। और क्या बड़े प्रेम से दाऊ दादा से बोली यशोमती रानी, इसे दर्शन हुए हैं प्रभु के, ये बहू जी बड़ी भगतानी। दाऊया के पामन में प्रणाम तो करियो जरा, श्री नंद की हवेली है, संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भांजा। और तब क्या, झट नमन करने को दाऊ हंस करके भूमि पे लेटे। झट प्रणाम करने के लिए हंस के दाऊ भैया ने दंडौत कर दी। किशोर जी संकोच में आ गई, उन्होंने भी जल्दी से भूमि पे माथा टेक दिया और दाऊ दादा से क्या कहा, बोली ललियूं ना करिए हे माँ रोहिणी के बेटे, लाडली ने भी प्रणाम किया जी प्रणाम किया, भूमि पे माथा टिका, नंद की हवेली है। दाऊ ने धीरे से कान में कह दिया, जब किशोरी जी ने हाथ में दही दिया था, ये दही लो दाऊ दादा, कह दिया दाऊ के हाथ में, सुन हलधर मंद मुस्काए, सब समझ गए एक बात में। इतने प्यार से दाऊ दादा इस ब्रज में अगर कन्हैया के अलावा कोई दूसरा कहता है कौन? धीमे से कहे राधा सुन, अरे राधा सुन, माधव तो गया जमुना। राधा पहचान गए, पर मैया को कुछ नहीं पता। मैया ने तो प्रणाम करने को कह दिया, दाऊ जी ने दंडौत की और सब ने कहा आज तो भैया हमें पतिव्रता के दर्शन हो गए, आज बड़ मावस है, बट सावित्री का व्रत है, तो सावित्री सती बहुत बड़ी हुई थी, तो ये बहू जी भी बड़ी पतिव्रता है, घूंघटा ही नहीं खोलती, अपने पति के सामने घूंघट खोलती। बताओ, माताओं बहनों में घूंघट करके बैठी। तभी पुनि बोली प्रभावती ताई, सिगरा ब्रज पूजा रत है। प्रभावती ताई कन्हैया की सबसे बड़ी ताई, श्याम सुंदर की। आज पूरा ब्रज पूजा रत है,
हुए दर्शन पतिव्रता के, आज वट सावित्री व्रत है। आशीर्वाद दिलवाए दे या से बुलवा काना। अरे यशोदा, कन्हैया को बुला के आशीर्वाद दिलाए, इतनी बड़ी पतिव्रता आई है, ये तो सावित्री का ही दूसरा रूप लग रही है। और तभी उन्होंने कहा, कन्हैया तो जमुना और पे गए। तब बोली धनिष्ठा मौसी, लला संग में मधुमंगल के। जमुना पे गए मुझे कह के, संग देव प्रस्थ उज्ज्वल के। स्तोक भद्र को बोल दू देखे, स्तोक को या भद्र को बोल देते, जाके देख लेंगे। स्तोक भद्र को बोल दू देखे, मंगल के घर जा। मंगल के घर जाके देखा हूं, क्या पता वहां मिल जाए। और तभी सब सोच रहे थे कि कन्हैया को लेने भेजे। तो क्या हुआ, सखियों ने प्रोग्राम बनाया कि नहीं, इन्हें देरी हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले ये खुद जमुना पे कन्हैया मिल गए तो उन्हें दही खुद ही दे देंगे। अब जमुना की तरफ निकली सखियां। माज दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छाँव। हो माज दोपहरे दधे बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छाँव। नंदाले से चली जो लली है, अखियां वहां सबकी बह चली है। यशोमती लाडली को कंठ लगाए, द्वार पे आके दीनी, द्वार पे आकर के दीनी है विदाई। बोली यशोदा लाली, आती जाती रही हो। यशोदा रानी ने कहा, अरे घूंघटे वाली, अरे बहुरानी, हैं, अरे भक्तानी, आती जाती रही हो। क्या कहा, बोली यशोदा लाडो, आती जाती रही हो। अपनी सास से जा करके प्रणाम मेरो कहियो। अब खुद तो सासू ही, खुद यशोदा रानी तो सास हैं, तो अपनी सास से जाके प्रणाम कहियो लाली। तो क्या करे, कभी तेरे भरतार को भी हो, कभी तेरे भरतार को भी लेके आवरे तरुओं की छाँव। कभी अपने दूल्हे के साथ आना। हो मांझ दोपहरे दधे बेचन नंद गांव में, राधा भगवंदन कर लली जो बढ़ी है। सब बड़ी बूढ़ियों के पग वंदन, पग पैर छू के जैसे राधा रानी बढ़ी। पग वंदन कर लली जो बढ़ी है, गली तक छोड़ने आई सब बूढ़ी बड़ी है। बेगी बेगी लली पूनी जमुना पे आई, घूम घूम खोजा पर दिखे ना कन्हाई। जमुना तट पे आके जल्दी जल्दी देखने लगी सब सखियां, पर श्याम सुंदर नहीं दिखे। श्री ब्रज जन जीवन श्याम सुंदर, श्री ब्रज कुल चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए। सखियां सब व्याकुल हो गई। दर्शन ना हुए लला के तो लली रगिरों ने, दर्शन ना हुए लला के तो
लली लगी रोने, दिखे न प्यारे कहीं ना सांझ लगी होने। सखियां भी चिंता करती हो, सखियां भी चिंता करती, घर कैसे जाए रे तरुओं की छाँव में। हो माज दोपहरे दे बेचन नंद गाँव में। तभी जब किशोरी जी रोने लगी तो ललिता जी समझाने लगे, हैं राधा रोती क्यों है, कल फिर आएंगे। आज तो मैया बाबा ने बड़ी मुश्किल से हाँ किए, बाबा के कहने पे मैया ने भेज दिया, बार बार कहाँ भेजेंगी। तो फिर कहा ललिता लली से बोली, ललिता लली से बोली फिर आना, वचन मेरा ये मिलवा दूंगी मैं कान्हा। हाँ? रोना बंद कर अब जल्दी से मुस्का, ललिता के लाड़े लगी है कंठ आ। जमुना न नाव दिखी ना मल्लाह कोई देखा। अब ना जमुना में कोई नाव दिखी ना मल्लाह दिखा जो नाव से ले जाए, वरना तो देरी हो जाएगी। जमुना तट पे खड़ी सखियां, जमुना न नाव दिखी ना मल्लाह कोई देखा, कहाँ मर गए सब के सब बोली इंदुलेखा। कहाँ मर गए सब के सब ससुरे हैं, इंदुलेखा जी ने बोला। तभी क्या कहा, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो जल्दी मिलना रे। अभी तक तो कन्हैया से मिलने की जल्दी थी, अब घर वापस देरी होगी तो फिर कल से आने नहीं देंगी। बोला तो जल्दी आइयो सांझ में, बोला था ना भैया बाबा ने, बड़ी देरी होगी। अब आगे सखियां कदम की छांव में राधा रानी खड़ी हो गई जमुना तट पे। जमुना पुलिन है, सुंदर भव्य जमुना जी का विशाल पाट, दूर दूर तक कालिंदी अपने वैभव में बहती है। जैसे समुद्र हिलोरे मारता है, ऐसे जमुना जी का वैभव ब्रिज में इतना सुंदर। क्या हुआ उस समय कालिंदी के तट पे, कालिंदी जमुना जी का दूसरा नाम है, कलिंद तनिया नाम है, सूर्य तनिया, तपन तनिया, पता नहीं कितने नाम बोल दो। खड़ी कदम की छांव कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा ओ। खड़ी कदम की छांव कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा। दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्लाह, चौंक उठी लली राधा। दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्लाह, चौंक उठी लली राधा। हैया ओ हैया गाता चला रहा नैया, हैया ओ हैया गाता चला रहा नैया, हैया ओ हैया गाता चला रहा नैया, हैया ओ हैया गाता चला नैया। खड़ी कदम के छाम कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा। खड़ी कदम की छाम कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा। दिखे नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्ला, चौंक उठी लली राधा। अब देखो भैया, कालिंदी तट पे नाव उड़ीक रही थी राधा रानी सब सखियों के साथ, और तभी नाव दिख गई और राधा रानी चौंक उठी। दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्लाह। ऐसा मल्लाह,
इतना सुंदर। और कैसे चला था? अति सुंदर मल्लाह चौंक उठी लली राधा। क्या हुआ? हैया वो हैया गाता चला रहा नैया, हैया वो हैया गाता। नाव चलाते हुए हैया हैया जैसे नाव चलाने वाला बोलता है। तब क्या? अब सखियों ने आवाज दी है, क्या इसे बजाए भी ना गए? हाँ समझ में आएगा। हो तेरी है सखियां सब सुन, छोरे धीवर के हो रे सुन मल्लाह के। धीवर जो नाव चलाते मल्लाह तो ना, उनको बोलते हैं, कह रहे ओ धीवर के छोरे, ओ मल्लाह के। आवाज लगाने लगी सखियां। वो बेबी सरकार जैसे बिल्कुल बहरो ना, सुनने ना, जोर दो से हैया रे हैया गाता चला रहा नैया, हैया रे हैया गाता। और जैसे सखियां परेशान हो गई बोल बोल के, ओहो, तब देखा उधर क्या? हो तेरी है सखियां सब सुन, छोरे धीवर के हो रे सुन मल्लाह के। छोरे ने देखा कई सखियां खड़ी हैं नीचे तरुओं की छाह के। पेड़ों की छांव में कई छोरियां खड़ी हैं। आता हूँ जी बोल के मोड़ दी सखियों की ओर को ना, चौंक उठी लली राधा। आता हूँ जी आता हूँ जी, आता हूँ जी, हाँ जी हाँ जी आ रहा हूँ। आता हूँ जी बोल के मोड़ दी सखियों की ओर को ना, देख रही लली राधा हैया रे। अब सखियों ने क्या देखा? जैसे वो नाव लेके आने लगा तो सखियां क्या बोली? दैया रे दैया ये तो दिखे जू कन्हैया, दैया रे दैया ये तो लागे जू कन्हैया, दैया रे दैया ये तो लागे जू कन्हैया। खड़ी कदम की छाम कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा। दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्ला, चौंक उठी लली राधा। सखियां करे रे ये तो कन्हैया जैसा लग रहा है, बिल्कुल ही कन्हैया लग रहा है। अरे जैसे सबने अरे बोला, इतने में ठाकुर जी ने चुटकी बजाई, योग माया देवी प्रकट हो गई। क्या कहा? ये तो पहचान रही है मुझे। हो क्या कहा? हो रे लला धीवर के बेगी आना इतकू कह के, ललिता जू ने टेर दी। ओ धीवर के लाला, बड़े प्यार से बोला, इतकू आना लाला, ऐसे बड़े प्यार से बुलाने लगी। तो ललिता जी ने कैसे टेर दी? हो रे लला धीवर के बेगी आना इतकू कह के, ललिता जू ने टेर दी। हो नहीं पहचाने कोई ऐसी योग माया, लला ने सखियों पे फेर दी। योग माया ने कहा जो हुक्म, और सब सखियां पहचान रही है कि कन्हैया, या फिर भी नहीं पहचान रही। क्या बोली? कूद के उतरा तट पे नदी के, लगा किनारे नाव। बोला जय श्री राधा। नाव किनारे लगा के बोला जय श्री राधे। बोला जय श्री राधा। हैया रे हैया कैसो अलबेलो कन्हैया, हैया रे हैया कैसो अलबेलो कन्हैया। खड़ी कदम की छाम कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा। दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्ला, चौंक उठी लली राधा। अब क्या हुआ? हो चौंक पड़ी सब सखियां, दौड़ के पूछा क्यों रे राधा नाम लीना। इसे हमारी लाडली जू का नाम कैसे पता? जय श्री राधा कैसे बोला? हमें पहचानता है क्या?
अब तो योग माया सखियों को भगवान ने हिप्नोटाइज कर लिया था। चौंक पड़ी सब सखियां, दौड़ के पूछा क्यों रे, राधा नाम लीना। बोला दुल्हनिया मेरी, राधा नाम की ब्याह भयो मेरो पिछले महीना। मेरी बहू का नाम है क्यों ना लूं, राधा नाम की मेरी बहू है, ऐसे कन्हैया ने बोला। पिछले महीने तो मेरा ब्याह हुआ। अच्छा, ब्रज में दूसरी राधा भी, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो हमारी ही राधा को ही सोचते थे। बोला दुल्हनिया मेरी, राधा नाम की ब्याह भयो मेरो पिछले महीना। कभी बजरिया हाट घाट, कभी जमुन के जपता ये नाम। कभी बजरिया हाट, बाजार की कभी दुकानों पे, और कभी घाट कभी जमुन के। कभी बजरिया हाट घाट, कभी जमुन के जपता ये नाम। सांसों में श्री राधा, मैं तो सांस सांस से राधा नाम जपता हूँ। दैया रे दैया ये तो लागे जो कन्हैया, दैया रे दैया ये तो है। एक दूसरे जो कानाफूसी करती हुई सखियां कह रही है, ये तो बिल्कुल हमारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया जैसे लग रहे हैं। बोली परस्पर सखियां, दिखने में ये लागे जो नंद कुमार है। दिखने में तो ये बिल्कुल नंद कुमारी लगते हैं। चांद सा मुखड़ा वो ही, छर हर बदन वो गठीला, नैनों में प्यार वैसा ही सुडूल सुंदर छरहरा स्वरूप, और वही चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा वो ही, छर हर बदन वो गठीला, नैनों में प्यार है। नजर जाती ना अन्य पुरुष पे, इस पे क्यों आए भाव। चौंक उठी लली राधा, दैया रे दैया ये तो दिखे जो कन्हैया, दैया रे दैया ये तो दिखे जो कन्हैया। कोटि काम देवों से भी सुंदर लला, बोला तन भोहे कमान सी। कमान जैसी भौहों को तान के करोड़ों कामदेवों को, सुंदरता के देवताओं को अपनी सुंदरता से पराजित करने वाले प्यारे श्याम सुंदर कैसे बोले। कोटि कामदेवों से भी सुंदर लला, बोला तान भौहें कमान सी। बात क्या है छोरियों मुझको पुकारा, जो तुमने होकर कुछ परेशान सी। कोई दिक्कत है जी, बड़ी परेशान हो के मुझे बुला रही हो। हुआ उपस्थित सखियों तुम्हारे लिए, बोलो करूं क्या। बंदा हाजिर है, अब बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ। सुन रही लली राधा, दैया रे दैया ये तो दिखे जो कन्हैया, दैया रे दैया ये तो दिखे जो कन्हैया। खड़ी कदम की छाँव कालिंदी, तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा। दिखी नाव तभी वाह, नाव में अति सुंदर मल्ला, चौंक उठी लली राधा। अब सुनो, दो कड़ियां सुना के समापन करते। क्या? चित्राजू बोली भैया, नाव से हम सखियों को अपने गांव जाना है। क्या? चित्राजू बोली भैया, नाव से हम सखियों को अपने गांव जानो है। अपने गांव जानो है भैया, भैया हमें नाव से जानो है, तेरी नाव से जानो। तभी बोला लला बोले हंसदारी की, भैया ना ही सैया तेने नहीं पहचानो। कहादारी की है, भैया ना ही सैया, ऐसे बोला। और जैसे ही बोला, बात सुनी जो छोरे की सब सखियां बोली हा। चौंक उठी लली राधा, क्या बोल गया, क्या बोल गया, क्या बोल गया। और तभी नंद नंदन पे ललिता जू आ गई तन के, नंद नंदन पे ललिता जू आ गई। सब सखियों
सब सखियों में ललिता जी आगे बढ़ी चढ़ी, उनसे तो वो तो योग माया है, भगवान की महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी सुंदर ललिता सखी के रूप में प्रगटी हैं। उनके एक भ्रू विलास से अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो सकते हैं। वो ललिता जी जिनका राज चलता है कुंजों में, तो सीधा वो ही तमक के सामने आ गई। और सखियाँ बाकी तो सब घबराए थे, ललिता जी हाँ भाई क्या बात है, वही ऐसी है। तो दिखने में वो राधा रानी जैसी हैं, अनुराधा बोलते हैं, पर राधा रानी बहुत भोली भाली सीधी सादी, और हमारे ललिता जो है बहुत तेज तर्रा। तो क्या नंद नंदन पे ललिता जो आ गई तन के, नंद नंदन पे ललिता जो आ गई तन के, खड़ी कदम की छाम कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, सखियों संग लली राधा, दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्ला, चौंक उठी लली राधा। अब क्या बोला, सैया कैसे कहा तूने, पहले बता। तो क्या कहा, क्योरी चढ़ा के बोली, ओरे लला धीवर के तू बड़ा ही शरारती। ओ धीवर के छोरे ज्यादा शरारती नहीं है तू। क्या कहा, बरसाने में मिलियो कभी संग सखियों के तेरी उतारूंगी आरती। बरसाने में मिलियो तेरी आरती उतारूंगी किसी दिन। तो क्या बोले, बोले लला तू कर ले आरती अभी यो काली माँ, ओ काली माँ मेरी आरती अभी कर ले, कल क्यों उतारेगी, बाद में क्यों उतारेगी। मौन खड़ी लली राधा, बोले लला सनासन ललिता अति तनातन, बोले लला सनासन ललिता अति तनातन। जो बेचारे कुछ बोलती वो उल्टा जवाब देते, और जवाब भी ऐसा देते और गुस्सा हो जाती। तभी उन्होंने कहा हो लला कहे कौन रीतू, तो ललिता जू तमक के बोली में सखियों की सेनापति है। पहले बता तुम हो कौन जो बीच में बार में हर बात में बीच में बोल रहे हो। मैंने उसे बोला ना सैया, तुझे बोला तो तू कौन, ऐसे पूछा तू कौन बीच में बोले। उन्होंने बोला मैं कौन, तो बोला मैं सखियों की सेनापति। कहा ये अपना परिचय ललिता जी ने दिया। लला कहे कौन ऋतु, तो ललिता जू तमक के बोली में सखियों की सेनापति। अब इन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत तेज हंसे ठहाका मार के। क्यों हंसे, बोले लला हंस छोरियो बनाया पति एक छोरी को, तुमरी मारी गई मती। तुमने पति बनाया, छोरी को पति बना लिया, इतनी छोरियों ने मिलके। क्या कहा, कुसुम कली सी मूंगफली सी सखी बन गई पतिवा। कुसुम कली सी मूंगफली सी सखी बन गई पतिवा, बोलो जय श्री राधा। अब देखो, हंसे जो कन्हाई सारी सखियां खिसी आई, हंसे जो कन्हाई सारी सखियां खिसी आई, खड़ी कदम की छाम कालिंदी तट पे उड़ी के नाव, चौंक दिखी नाव तभी वाह नाव में अति सुंदर मल्ला, चौंक उठी लली राधा। अब गया सुनो, हाँ अब क्या बोले, हो पुनी बोले पति ये है तो ये भी बता दो लालियो, पत्नी तुम में कौन सी। ये तो पति हो गई, पर पत्नी भाई कौन सी, पत्नी भी तो होगी। तो कहा पुनी बोले पति ये है तो ये भी बता दो छोरियो, पत्नी तुम में कौन सी। निरखी लाडली को बोले, किशोरी जी चुपचाप शर्माती हुई चुपचाप खड़ी थी, और तो सब कुछ बोल रही थी, वो एक तरफ खड़ी थी। निरखी लाडली को बोले, ये ही लगती दुल्हन सी तो खड़ी जो है मौन सी,
नीले लहंगे चुनरी वाली लगती तुम्हारी क्या लजा गई लली राधा, संवारते अलके झपका के बोले पल। अलके संवारते हुए, जानते हो इस तरह अपने बालों को संवारने को बोलते हैं, अलके संवारना। तो क्या संवारते अलके झपका के बोले पल के, खड़ी कदम की छां कालिंदी तट पे उड़ी के। अब आगे आज किशोर जी से पूछा अब ये कौन है, तो पूरी लीला में तो किशोरी जी क्या उत्तर देती हैं, क्या बोलती हैं, ये हम पूज्य प्राची जी ने इसमें किशोरी जी का, आप देखो यहाँ तक मौन है ना। तो जो संवाद सखियों का और ठाकुर जी का है वो बड़ा प्यारा है, एक नोक-झोंक है बड़ी सुंदर। भगवान के जितने भी अवतार या लीलाएं हुई है, या तो ऐश्वर्य की लीला हुई है, जब श्री राघवेंद्र के रूप में हुई मर्यादा की लीला हुई है। राम जी किसी से मजाक में भी उल्टा नहीं बोलते और कन्हैया सीधा नहीं बोलते, पर जब ब्रज से निकल गए, जब गए फिर वो जो बोले हैं तब गीता गाई है। बड़े बड़े दार्शनिक उनके शब्दों का प्रमाण लेते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं श्री कृष्ण को। तो वो बड़े, हम क्या बताएं, तो इसलिए ये लीला श्री कृष्ण में अनुराग हो, इसलिए श्री कृष्ण की लीला वार्ता ये इसकी चर्चा की जाती है। जय जय श्री राधे लाडली लाल